अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू मलिक शाह साहब और आज मैं आपको जन्नतुल बकी लेकर जा रहा हूँ। जन्नतुल बकी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। तो चलें जन्नतुल बकी चलते हैं। अभी मैं मस्जिद नबवी में हूँ। अभी वो सामने देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने जूम की है। ये जन्नतुल बकी जाने का रास्ता है, यहाँ से सब लोग जन्नतुल बकी में जाते हैं। और ये जन्नतुल बकी, अभी मैं भी जन्नतुल बकी में जा रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड का ये नज़ारा है और ये जन्नतुल बकी में राइट साइड का नज़ारा है। ठीक है, तो चलें अब हम चलते हैं जन्नतुल बकी की तरफ। तो मैं ज़रा दूर था, अब मैं करीब आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लोग ऊपर जा रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको? ये मैंने रेड हाईलाइट भी हुआ, यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं। अब मैं भी यहाँ से इंटर होऊंगा जन्नतुल बकी के लिए। और ये आप देख सकते हैं लोग काफ़ी सारे यहाँ पर जा रहे हैं। ये एक दिन में 2 दफ़ा खुलता है, फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के वक्त। ये कब्रिस्तान है बेसिकली। ये जगह इस तरह से है ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी, क्योंकि मक्का में उन पर लोग जुल्म करते थे, तो इसलिए उन्होंने मदीना में हिजरत की थी। और ये देखिए अब लोग इंटर हो रहे हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना में हिजरत की थी, तो ये था कि अब कोई मुसलमान अगर शहीद हो जाता है या कोई मुसलमान दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसको जो है दुनिया दफनाने के लिए भी तो कोई कब्रिस्तान होना चाहिए ना। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि ये बकी जगह है। बकी जगह अरबी में इसका मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे दरख्त ही दरख्त हों। तो उस वक़्त इधर काफ़ी सारे दरख्त थे, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त कटवाए थे। और यहाँ पर जो मुसलमानों की कब्रें, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी थे, जिनको सहाबा है, बहुत सारे सहाबा की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 फूफियों की कब्र थी, यहाँ पर जाने नहीं देते। अच्छा, ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं ये आगे कब्रिस्तान की तरफ। तो ये देखिए, ये आपको एक ग्राउंड सा नजर आ रहा होगा और इसके ऊपर बहुत सारे पत्थर हैं। तो ये जो पत्थर है ना, एक पत्थर एक कब्र को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और देख सकते हैं आप कबूतर हैं इस तरह कब्रों के ऊपर आए हुए हैं। तो ये जो ग्राउंड है ना, मट्टी मट्टी इस ढेरियां सी बनी हुई हैं और इसके ऊपर पत्थर लगे हुए हैं। तो ये एक कब्र है। ठीक है, तो चलते हैं आप आगे बाकी कब्रों की तरफ। ओके, तो अभी मैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटा था हज़रत इब्राहिम रज़ी ताला अन्हो, उनकी कब्र पर लेकर जा रहा हूँ। ये तकरीबन 16 या 18 मंथ का कहा जाता है कि 16 से 18 माह के थे जब ये एक बीमारी इनको हो गई थी, तो उसकी वजह से ये दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। तो ये उनकी कब्र है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे। तो ये आप देख सकते हैं। और ये हज़रत मारिया का किप्तिया, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, उनके ये बेटे थे। ओके, आप आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो आपको कब्रें देखें, 2 कब्रें नज़र आ रही हैं। नीचे ऊपर वाली जो कब्र है, ये वाली जो कब्र है, ये इमाम मालिक, इमाम नाफे की, जो इमाम मालिक के उस्ताद थे, उनकी कब्र है। और ये जो ऊपर वाली कब्र आपको नज़र आ रही है, ये हज़रत इमाम मालिक रज़ी ताला अन्हो की है। ठीक है, तो इन दोनों की कब्रें साथ साथ हैं। ये नीचे वाली हज़रत इमाम मालिक के उस्ताद की और ऊपर वाली हज़रत इमाम मालिक की कब्र है। इनके बारे में आपने सुना होगा। अब चलते हैं आगे। ओके, उसके बाद आपको मैं लेकर जाता हूँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी ताला अन्हो की कब्र पर। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में दूध पिलाया था और 4 साल की उम्र तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का दर्जा पाया था। तो ये उनकी कब्र अभी मैंने आपको बैक से दिखाई है, अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। तो ये देखें, लोग थे, इनको मैंने साइड पे किया, मैं आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इनकी कब्र को ना 4 दीवारी से, 4 साइड्स पे वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उनसे कवर किया गया। तो जो ख़ास कब्रें हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी जो सहाबा हैं, उनको जो है दीवारें उनकी साइड पे बनाई गई हैं, जिस तरह अभी आपने दीवारें देखी हैं। तो ये अब आपको मैं लेके जा रहा हूँ हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु की कब्र पे। इनकी निशानी है कि 2 बोर्ड लगे हुए हैं। देखें, 2 बोर्ड है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो पहले मैं दूर था, अब मैं थोड़ा करीब आया हूँ और आप लोगों को साइड पे करके मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये कब्र है हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु की, जो जिनको दुनिया में जन्नत की बिशारत दे दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप दुनिया में, इनको कह दिया था कि आप जन्नती हैं, ये अशरा मुबशरा में से हैं। और इनको ज़ुरुन नूरैन भी कहा जाता है।
वो इस वजह से क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से इनकी शादी हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनकी कब्र है और इनकी कब्र पर सबसे ज़्यादा रश होता है। ओके, अब आगे आपको मैं 2 सहाबा की कब्र पर लेके आता हूँ। ये जो ऊपर वाली आपको कब्र नज़र आ रही है, ये हज़रत अमीर माविया के वालिद की है, फादर की है, और नीचे वाली जो आपको कब्र नज़र आ रही है ये है हज़रत अली के भाई की। तो ये जो ऊपर वाली कब्र है ये हज़रत सुफियान इब्ने हर्ब जो कि हज़रत अमीर माविया के वालिद हैं, और जो नीचे वाली ये वाली कब्र नज़र आ रही है ये हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के भाई हज़रत अकील बिन अबी तालिब की है। तो ये दोनों कब्रें अभी आप देख सकते हैं, दूर से थोड़ा सा आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ, ये तो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, उसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ शोहदाए ओहद की कब्रों पर। तो ये 6 अगट्ठी कब्रें हैं। मैं जो मैप फॉलो कर रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि ये शोहदाए ओहद की कब्रें हैं, और वो मैप का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा, ताकि आप में से अगर कोई जन्नतुल बकी में जाता है तो वो मैप साथ लेके जाए, जिससे आपको ये सारी कब्रें खुद देखने में आसानी होगी और उससे पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कब्र किसकी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर 6 कब्रें हैं उस मैप के मुताबिक। ठीक है, और ये शोहदाए ओहद की कब्र है। यहाँ पे एक फौजी खड़ा हुआ था और यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं देते, तो इसलिए आपको इस तरह से वीडियो बनाइए। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा 4 दीवारी थी इन्होंने की हुई है। ठीक है, और बड़ा अगर शोहदाए ओहद की कब्रें नहीं भी हैं तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी लोग थे, इसलिए उन्होंने इसके गिर्द 4 दीवारें बना के इसको हाईलाइट किया हुआ है, बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, अब मैं आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थी उनकी कब्र दिखाता हूँ। ये दीवार के साथ हज़रत फातिमा की कब्र है। ठीक है, और उसके बाकी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी उनकी कब्र अलग है, ये आप देख सकते हैं। ये हज़रत सईदा ज़ैनब, सईदा उम्मे कुलसूम और उम्मे रुकैया जो हुज़ूर सल्लम की 3 बेटियां थी उनकी कब्र है। और ये दीवार के साथ हज़रत फातिमा, हज़रत अब्बास, और ऊपर जो नज़र आ रही हैं ये 4 इमाम की कब्रें हैं। ठीक है, ये आपको मैं फिर दूर से दिखाऊँगा किसी और एंगल से। ओके, ये जो आपको नजर आ रही है दीवार से कवर हुई हुई, इसके अंदर 2 कब्रें हैं, यहाँ पर जाने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे हजरत साद इब्ने माज और हजरत अबू सईद अल खुजरी रज़ी ताला अन्हु की कब्रें हैं इसके अंदर। एनीवेज मैंने ऊपर करके थोड़ा सा आपको दिखाया है, तो इसके अंदर 2 कब्रें हैं। तो 1 मिनट आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने कैमरा ऊपर किया तो थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, एक ये कब्र है और एक ये वाली कब्र है। ठीक है, तो ये 2 कब्रें हैं बेसिकली, तो मैंने आपको नाम इनके बता दिए। तो ये 2 सहाबी थे और इनकी दीवार आप देख सकते हैं साइड पे दीवार से कवर किया गया है, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास सहाबी थे। ओके, उसके अलावा आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं रास्ते से गुजरा था, तो ये वो कब्रें हैं जो नई लोगों के लिए अभी खोद रहे हैं। उन्होंने खोद दी हैं और उसके ऊपर उन्होंने ये लकड़ियाँ सी ऊपर इसके रख दी हैं। ठीक है, और ये ईंटें हैं, इस तरह करके यहाँ पर कब्रें बिछाते हैं, बनाते हैं कब्रें, सॉरी। और ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है कि जो लोग ना यहाँ पर जा नहीं सकते, स्पेशली औरतें नहीं जा सकती। मैंने जैसे मेरी अम्मी मेरे साथ गई थी यहाँ पर, तो लेकिन औरतों को यहाँ पर आने नहीं देते, अलाउ नहीं है। औरतें सिर्फ वो ग्रिल आपको सामने से नज़र आ रही थी वहाँ से सिर्फ देख सकती हैं। तो इसलिए मैंने अपनी अम्मी के लिए भी बनाई है, और भी जितनी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं और भाई हैं जो यहाँ पर नहीं जा सकते वो देख सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस कब्र पे 2 पत्थर होते हैं सर और पाँव पे, वो औरत की होती है, और जिस कब्र पे 1 पत्थर होता है वो मर्द की होती है। अब इस कब्र पे आप देखें 2 पत्थर है, एक सर पे और एक पाँव पे है, तो ये औरत की कब्र है। बात समझ आ गई। और जिस कब्र पे 1 पत्थर होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसके साथ एक और कब्र है, ये वाली आप कब्र देखें, इस पर 1 ही पत्थर है, सिर्फ सर पे है, तो ये मर्द की कब्र है। तो जिस कब्र पे 2 पत्थर होते हैं वो औरत की होती है, जिस पे 1 पत्थर होता है वो मर्द। ओके, आगे अब मैं आपको लेके जाता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी, जो उनकी बीवियाँ थी, उनकी कब्र पे। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, उम्मे सफ़िया और हज़रत सफ़िया, हज़रत मारिया। तो ये जो उनकी और भी अज़वाज मुतहरात थी, ये सारी उनकी कब्रें हैं, और ये आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी
कब्रों के बारे में बताया है। मैंने ये वाला मैप फॉलो किया है, इससे देख के आपको बताया है। तो इस मैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके जब भी आप वहाँ पर जाएं तो आप वहाँ से मैप से इजीली देख सकते हैं। आप मैप में आप देखें यहाँ पे नीचे, ये जैसे ही आप इंटर होते हैं तो यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों की कब्र, आगे जाते हैं आप तो ये जो दीवार बनी हुई है ना, ये निशानी आपने इसको माइंड में रखना है। इसकी दीवार के सबसे राइट पे हजरत फातिमा की कब्र है, और राइट पे फिर देखें थोड़ा सा इधर करें तो हजरत अब्बास की है, ऊपर इमाम की है। इस तरह करके आप ना रखें कि हजरत हलीमा की कब्र के आगे करके कौन सी कब्र है, हजरत उस्मान के साथ सीट में हजरत जो है हलीमा की कब्र है। तो इस तरह करके आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो मैंने एक एक करके ढूंढा है और मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और इस तरह की मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए लोगों को, तो आप लोगों के साथ शेयर करें। और आपकी फैमिली में अगर कोई जा रहा है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो वहाँ पर जाए। तो लोग क्या होता है, वहाँ पर जाते हैं ना, लोगों को पता ही नहीं होता कौन सी कब्र किसकी है, बस इस तरह जाते हैं और देख के वापस आ जाते हैं। किसी तरह की कोई समझ नहीं आ रही थी। मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, मैं लैपटॉप साथ ले गया था तो मैंने थोड़ा सा मैप वगैरह डाउनलोड करके सर्च करके एक एक कब्र फाइंड कर ली, ठीक है, और साथ मैंने वीडियो बना ली। मैंने कहा इस तरह बहुत सारे लोग जो आते हैं जो तो उनको नहीं पता चलता, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बना ली। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अपने सब दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.